एक बार फिर से 11th क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम 11th का क्लास लेने जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि 11th क्लास में अब तक हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जिसमें हम आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बात समझाए थे, और आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट वास्तव में हम जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधी रेखा से मिलाने वाले लाइन का लेंथ है। मैंने क्या कहा कि इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ये हम लोग 10वां क्लास में कहते हैं, 9th क्लास में। और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर इसका डायरेक्शन होता है। लेकिन एक्चुअली में ये चीज है क्या, वो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। हाँ आलोक, गुड इवनिंग आलोक। और लेकिन मैंने आपको जो समझाया था, याद होगा पिछले क्लास में, उसमें कहा था कि वास्तव में ये जो हम कहते हैं ना कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जब स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ वो वास्तव में चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को आप घटा लीजिए तो जो आता है वो होता है। और इस आधार पर हमने आपको दिखाया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कैसे, वो भी मैंने करके दिखाया आपको। मैंने उस पर एक सवाल भी करके दिखाया था, आपको याद होगा, ध्यान में है। आइए आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्पीड, फिर उसके बाद वेलोसिटी। हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, हाँ अभी आप लोग जुड़ गए हैं, ठाकुर जी, डाटा दोस्त, आप लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने जो भी चीज पढ़ाई थी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपको ध्यान में होगा कि मैंने लास्ट में जो जिक्र किया था वो डिस्प्लेसमेंट पर एक एग्जाम्पल भी मैंने करके डिस्प्लेसमेंट का दिखाया था आप लोगों को। चलिए आज हम स्पीड पर बात करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए स्पीड क्या होता है, ये तीसरा पैरामीटर है। अब तक आप इससे पहले 2 पैरामीटर देख चुके हैं। स्पीड, स्पीड जो है यह वास्तव में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन का रेशियो है। यानी एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, हम ऐसे बोलेंगे, एवरेज ऐसे बोलेंगे हम, एवरेज स्पीड of a particle is the ratio of total distance travel by particle to total time taken by particle, total time taken by particle होता है। एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल का जो एवरेज स्पीड है वो रेशियो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, पार्टिकल के द्वारा चला गया कुल दूरी, टू टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल बटा कुल लगा समय। ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप अंत तक रुक कर पूरा वीडियो देखिए, तब पढ़ाई का आनंद मिलेगा। पिछले क्लास में आप में से जो भी लोग अंत तक टिक कर देखा तो आपने देखा कि मैंने और टीचरों से क्या डिफरेंट पढ़ाया था। वो चीज आज भी आपको दिखेगा, बस आपको लास्ट तक टिक के रहना है। चलिए, यानी दैट इज, यहां से हम कहेंगे कि एवरेज स्पीड जो हमारा होता है, शॉर्ट में एवरेज को ऐसे एवी, एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
बाय पार्टिकल भी लिख सकते हैं, यानी कुल चला गया दूरी और बटा कुल लगा समय, टोटल टाइम टेकन, कुल चला गया दूरी बटा कुल लगा समय। एवरेज स्पीड है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड को वी से लिखते हैं और एवरेज है तो इसको एक बार लगा देते हैं। बार लगा देना मतलब एवरेज हो जाना। टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी को जनरली हम डेल्टा एस से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो कुल दूरी को हम डेल्टा एस से लिख देते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय डेल्टा टी। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि डेल्टा एस डेल्टा टी कैसे लिख दिए, तो इसे मैं एक चित्र से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक चित्र से, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई जगह ए है, यहां देखिए कोई जगह ए है और कोई दूसरा जगह बी है, और ए से बी तक आने के जो रास्ते हैं, रास्ते वो हमारा कुछ ऐसा है। ये है हमारा ए से बी का आने का रास्ता, ये इस तरह का रास्ता है ऐसा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शुरू में ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक का ये हमारा रास्ता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति चलना शुरू किया यहां से कहीं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां खड़े हैं, कोई ऑब्जर्वर ऊपर। शुरू में मान लीजिए कि हमसे ए पर जो कोई व्यक्ति खड़ा है टी समय पर, एट टी समय पर ए पर है, टी समय पर कहां पर है? ए पर है। और वो मान लीजिए हमसे शुरू में ये जो दूरी है, ये रास्ते यहां से इस ए की दूरी, वो मान लीजिए S1 दूरी पर है हमसे, S1 दूरी पर। और कुछ देर बाद वो जब समय बीत गया एट टी प्लस डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी समय बीत गया, टी में कितना समय और बीता? डेल्टा टी। तो वो कुछ यहां से शुरू में दूरी S1 पर था, या S1 के बजाय हम S लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शुरू में मान लीजिए कि S पर था, और अब जो है टी प्लस डेल्टा टी समय पर उस पार्टिकल की दूरी जो है, उस व्यक्ति उसकी दूरी जो है वो S प्लस डेल्टा S हो गया। ध्यान दीजिए यहां आने में, यानी शुरू में S दूरी पर था जब समय t था, और जब समय बीत करके t प्लस डेल्टा टी हो गया तो उसकी दूरी जो हो गई वो S प्लस डेल्टा S हो गया। तो वास्तव में वो कितना दूरी चला t से t प्लस डेल्टा टी समय के बीच में? तो डेल्टा S दूरी। पकड़ी बड़ी बात को, t समय पर कहां पर है पार्टिकल? A पर है। t समय पर कहां पर पार्टिकल है? A पर है। ध्यान दीजिएगा, t समय पर पार्टिकल कहां पर है? शुरू में पार्टिकल A पर है। आप देख रहे हो कि आपसे S दूरी पर यहां पर पार्टिकल है, और अब t समय के बाद वो पार्टिकल आपसे S दूरी पर शुरू में था, अब जब समय t प्लस डेल्टा टी हो गया तो उसकी दूरी हो गई आपसे S प्लस डेल्टा S। तो वास्तव में t से डेल्टा टी के बीच में कितनी दूरी चली? तो वो यहां से यहां तक की दूरी चली, इस बीच की दूरी चली। वो इस बीच की दूरी कितना होगी? तो पूरा दूरी जो यहां से यहां तक का S प्लस डेल्टा S है, उस S घटा लीजिए, वही डेल्टा S है हमारा कुल दूरी। ये डेल्टा S हमारा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और ये कुल समय लगा यहां से A से इस B तक आने में, कुल समय लगा है डेल्टा टी। यानी कुल दूरी चलने में लगा समय और कुल कितना दूरी चला वो, तो उस दूरी में उस समय से भाग दे दीजिए तो निकलेगा आपका एवरेज वेलोसिटी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गुड इवनिंग, थैंक्स सर, प्लीज राइटिंग बड़ा कीजिए। अच्छा ओके ओके ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग टिक कर देखिए तब समझ में आएगी बात। मैंने अभी क्या समझाया यहां पर फिर से सुनिए एक बार। मैंने समझाया कि मान लीजिए कि आप ओ पर जो है वो कोई ऑब्जर्वर है, ओ पर जो है वो कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, और शुरू में जो दूरी है वो कितना है? S दूरी पर, यहां पर A पर है, किस समय पर? T समय पर, तो S दूरी पर है। अब समय बीता, T प्लस डेल्टा टी समय हो गया, तो अब जो दूरी हो गया वो S प्लस डेल्टा S हो गया। तो वास्तव में S से कितना आगे और चला? डेल्टा S और आगे दूरी चला। ये डेल्टा S हमारा डिस्टेंस ट्रेवल और ये टाइम टेकन है। और चूंकि ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस जो दूरी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड यानी एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर
क्वांटिटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड, यानी SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा ये मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, कुल चला गया दूरी बटा कुल लगा समय। हम डेल्टा एस दूरी को क्यों लिखे हो समझ में आया, शुरू में दूरी एस था, अब बाद में दूरी हो गया एस प्लस डेल्टा एस। तो टी से टी प्लस डेल्टा टी में कितना दूरी चला, तो एस प्लस डेल्टा एस जो कुल दूरी है उसमें से शुरू वाला दूरी घटा दीजिए, जो बच गया दूरी वही हमारा चला गया दूरी है डेल्टा एस। समझ रहे हैं आप लोग, बस बने रहिए पूरा एकदम लास्ट तक, तब मजा आएगा आपको। गुड इवनिंग स्टूडेंट लाइफ, ओके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो कुल चले गए दूरी में कुल लगा समय से भाग दीजिए तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाया करेगा। अब हम सीखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फिर हम इस पर क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम इस पर सवाल करके दिखाएंगे, बस आप रुक कर देखिए, आप हड़बड़ाइए मत। ध्यान दीजिएगा, अब हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है यह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, यह रेशियो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। यह क्या है, ध्यान दीजिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ total displacement placement to total time taken, कुल विस्थापन बटा कुल लगा समय। समझ रहे हैं ना, तो आपको याद होगा हम डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर से। तो हम यहां पर लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम टेकन, कुल लिया गया समय। वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी है, ये देखिए ऐसे वेलोसिटी लिखते हैं। एवरेज लिखने के लिए बार लगा देते हैं, बार लगा देने का मतलब एवरेज हो जाना। टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं डेल्टा आर से, ये डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को इंटरवल को डेल्टा टी से, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में जब हम स्केलर से भाग देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है और उसमें हम स्केलर से भाग दे रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, यानी वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर हो गया। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा
क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। देखिए मीटर प्रति सेकंड, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसका और उसका दोनों का सेम ही होगा। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ध्यान देगा, डिस्टेंस का L अब बाई टाइम का T -1। ये देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ का फॉर्म है तो लेंथ को L से लिखते हैं, टाइम को T से लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे LT -1। देखिए गौर से, देख रहे हैं आप। तो अभी आपने सिर्फ स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल था, यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट है। दोनों मानते देखिए, यहां पर क्या है, डिस्टेंस, और यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब सेम है। हम इसको एक चित्र से समझाने की कोशिश करते हैं, एक इसी फिगर में, यहीं पर एक फिगर लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। जरा देखिए गौर से, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये कोई रास्ता है, मान लीजिए कोई रास्ता है, यहां पर कोई व्यक्ति है, वो ऑब्जर्वर जो देखने के लिए खड़ा है, ऑब्जर्वर। अब ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर है, ये जगह A है और ये है T समय पर, एट T। ध्यान से समझिएगा, टिक कर रहिए, आराम से समझिए, तब समझ में आएगा। अरे भाई आप अपने क्वालिटी बढ़ाइए वीडियो का, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। बड़ा ही हम लिख रहे हैं, आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। और एक दूसरा समय, ये देखिए कोई जगह B है और ये है एट T प्लस डेल्टा T, T प्लस डेल्टा T, जगह नहीं रे, ध्यान दीजिएगा, इसको भी इधर कर लेते हैं, जगह का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यहां लिख देते हैं। ये B है और ये है एट T प्लस डेल्टा T, T प्लस डेल्टा T, यानी एक समय है T, दूसरा है T प्लस डेल्टा T। समझिए, T प्लस डेल्टा T। अब यहां से देखिए, ये शुरू का पोजीशन वेक्टर है, देखिए शुरू में पोजीशन वेक्टर है, और ये हमारा बाद का पोजीशन वेक्टर है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो देखिए हमारा, आप तो पढ़े हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रुक कर देखिए तब समझ में आएगा। हड़बड़ाइए मत, भागिए मत, रुक कर। ये शुरू का पोजीशन RI था, ये RI, ये RF था, फाइनल पोजीशन वेक्टर RF। तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल को घटाते हैं, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये डेल्टा R होगा, ये डेल्टा R, वो क्या होगा, RF माइनस RI। ठीक है, वैसे हम ये भेजेंगे आपको PDF ग्रुप में, आप क्यों घबरा रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए शुरू में जो रास्ते की लंबाई थी, ध्यान से देखिएगा,
शुरू में यहां से यहां तक जो रास्ते की लंबाई थी, ये दूरी शुरू में मान लीजिए एस था, एस दूरी था ये शुरू में, ये दूरी एस था। और बाद में जो दूरी हो गया है, बाद में जो दूरी हो गया है वो मान लीजिए कि ये हो गया है, बाद में दूरी, ये तो एस था ही, और बाद में जो दूरी हो गया वो हो गया है यहां से यहां से यहां से एस प्लस डेल्टा एस। अब समझिए, तो शुरू की दूरी एस थी, अब बाद की दूरी एस प्लस डेल्टा एस है, तो कितना दूरी चला गया टी से टी प्लस डेल्टा टी में, तो फाइनल डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको पिंक कलर से एस प्लस डेल्टा एस, उसमें शुरू वाला दूरी एस घटा दो तो डेल्टा एस जो है वो दूरी निकल गया। और समय कितना लगा है, तो यहां पर टी समय था, यहां टी प्लस डेल्टा टी समय है, डेल्टा टी समय लगा है, तो डेल्टा टी समय से भाग दे दो, वो दूरी निकल गया। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो देखिए डेल्टा आर का मतलब है यहां डेल्टा आर का मतलब है फाइनल पोजीशन में से शुरू वाला को घटा दो, अब बट्टा डेल्टा टी समय। ये देखिए ये है फाइनल पोजीशन, आर एफ में से जब आर आई को घटाते हैं तो ये डेल्टा आर, ये डिस्प्लेसमेंट आता है। ये है, देखिए इस डायग्राम को देखिए, सोचिए, तब समझ में आएगा बात अच्छे से। जयकांत जी, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। आप, हमारा लगता है पहला दिन देख रहे हैं आप, पीछे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं आप मेरा, इस नंबर पर आप हमको मैसेज करिएगा 9234761089, इस नंबर पर मैसेज करिएगा, हम ग्रुप में जोड़ देंगे और वहां पीडीएफ भी हम शेयर करते हैं। वैसे आप स्क्रीनशॉट भी अभी ले सकते हैं, देखिए मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो डेल्टा एस लेने का मतलब समझ में आया, शुरू की दूरी एस जो आपको व्हाइट कलर से दिख रही है, और फाइनल दूरी जो पिंक कलर से दिख रहा है एस प्लस डेल्टा एस। तो टी से टी समय पर एस दूरी पर था, और टी प्लस डेल्टा टी समय पर एस प्लस डेल्टा एस दूरी हो गया, तो कितना दूरी आगे चला, डेल्टा एस दूरी आगे चला। यहां से जो यहां की जो दूरी होगी, मैं इसे एक कलर से दिखा दूं, कितने कलर से दिखाऊं, यहां से देखिए, यहां से जो यहां तक चला, यही दूरी हमारा डेल्टा एस दूरी हो गया। डेल्टा एस देखिए, ये दूरी यहां तक का डेल्टा एस। तो वास्तव में टी समय से टी प्लस डेल्टा टी समय के बीच में चला गया दूरी, यही डेल्टा एस है, देख रहे हैं। और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फाइनल पोजीशन में से शुरू वाला घटा दिए तो जो आया, जो येलो कलर से दिख रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। क्लियर, नो कंफ्यूजन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक चीज हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले समझाना चाहेंगे यहां पर कि आप देखिए ए से बी तक, देखिए जगह ए है, ए से बी तक आने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। ए से बी तक आने के रास्ते, एक रास्ते ये हो सकते हैं, सीधे आ जाइए, ये एक रास्ता हो सकता है। एक रास्ता ये हो सकता है, ऐसे आ जाइए, ये दो हो सकता है। एक रास्ता ये हो सकता है, ऐसे घूम के आइए, ये तीन हो सकता है। आप गौर से देखिए तो किस रास्ते पर चलने पर सबसे छोटा रास्ता मिलेगा, एक से। और एक चूंकि सीधी रेखा की लंबाई है इसलिए एक विस्थापन भी हो जाएगा। यानी यहां से आप इस बात को समझ करके देख सकते हैं कि एक को छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता चुनिए, दो चाहे तीन, कोई भी रास्ता चुनिए, तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए और बी को मिलाने वाली सीधी रेखा जो एक नंबर दिख रही है आपको, उसकी लंबाई वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसी रास्ते पर पार्टिकल चल भी रहा हो इसी रास्ते पर, तो यह डिस्टेंस भी हो सकता है। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है सिर्फ एक बार जब पार्टिकल सीधी रेखा पर चल रहा हो। यानी मैं यहां पर यह बात समझाना चाहूंगा जोर दे करके कि इक्वलिटी यानी डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा
यानी इक्वलिटी होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स ओवर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर पार्टिकल सीधी रेखा पर चल करके ए से बी तक पहुंचे तो यही रास्ते की भी लंबाई होगी और यही तो दोनों को मिलाने वाला सीधी रेखा की लंबाई होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा जब पार्टिकल सीधी रेखा पर चलेगा तब। अन्यथा सीधी रेखा छोड़ करके बाकी किसी रेखा पर चलेगा तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये अच्छे से आप याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। हाँ ओके ओके मन्नत राज, ओके। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए कि ए पर है मान लीजिए कि टी समय पर, मान लीजिए कि ए पर है एट टी समय पर और बी पर है एट टी प्लस डेल्टा टी समय पर। तो अब देखिए दूसरी पॉइंट्स यहां पर देखिए कि डिस्टेंस में जो समय लगा है ये दूरी चलने में, चाहे आप किसी रास्ते से चलिए, ए से बी तक चलिए, डेल्टा टी समय लगा तो समय से भाग दे दीजिए आप डिस्टेंस में जो समय लगा है उससे, और डिस्प्लेसमेंट में भी आप समय से भाग दे दीजिए। और देखिए ये तो बराबर है, अभी आपने सीखा है। डिस्प्लेसमेंट में भी टाइम से भाग दे दीजिए, वही टाइम, कौन टाइम, डेल्टा टी, वही टाइम डेल्टा टी भाग दे दीजिए। तो डिस्टेंस बाय टाइम यहां पर ये स्पीड हो जाएगा, स्पीड। स्पीड बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम यानी वेलोसिटी से। ध्यान रखिएगा, स्पीड बराबर वेलोसिटी कब होगा, जब पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा हो। जिस स्थिति में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा उस समय स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। यानी यहां लिखेंगे इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन पार्टिकल travels over a straight लाइन पाथ। जब पार्टिकल सीधी रेखा में चलता है तब स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाता है। अगर सीधी रेखा में नहीं चलेगा तो स्पीड बड़ा होगा वेलोसिटी से। अच्छे से याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं।